21 जून को रात 8 बजे से डैरेन सामी स्टेडियम सेंट लूसिया में ये मुकाबला खेला जाएगा। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, ठीक है ना। इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। और अगर बात करें बॉलर्स की, तो यहाँ पर बॉलिंग के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, ठीक है। बहुत ना तो बहुत ज़्यादा बुरी है ना बहुत अच्छी है, ठीक है, ठीक ठाक कंडीशन है, ठीक। तो अगर आप इस मैच में बॉलर्स का सिलेक्शन करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक्स इस मैच में आपको काफ़ी काम आने वाली है, ठीक। अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 21 T20 मुकाबले खेले गए, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 10 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 11 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 163 का। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इससे क्लियर है कि अगर 10 बार बैटिंग फर्स्ट 11 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, यानी कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, ठीक है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है, ठीक है। तो आप एक एक प्लेयर का और आपको हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड और इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है, उसका अगर आपको अंदाजा हो जाएगा तो आप निश्चित तौर पर एक बेहतरीन टीम बनाकर चलेंगे, ठीक है। दोस्तों, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने करंट का रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, यानी कि जो 2024 T20 वर्ल्ड कप के जो इस ग्राउंड पर मुकाबले हुए हैं ये उनका रिकॉर्ड है, ठीक। T20 2024 में यहाँ अब तक टोटल 4 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर इन 4 मुकाबलों में कितना रहा है 183 का। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि अगर 4 मैचेज में जो बल्लेबाजी के लिए क्या 183 यहाँ एवरेज स्कोर है तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, ठीक है। और एक बार फिर से वही कहूँगा कि कोई भी टीम यहाँ मुकाबला जीत सकती है, ठीक है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, ठीक है। क्योंकि हमको जब हम टीम बनाते हैं कई फैक्टर को हमको दिमाग में रखकर चलना पड़ता है कि दोनों कौन कौन सी टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, ठीक है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, ठीक, इस ग्राउंड पर जो मुकाबले खेले गए हैं वो किस प्रकार के हुए हैं, ठीक है, उनमें बॉलर्स ने अब तक कितने विकेट लिए हैं, ठीक है, ताकि हम बॉलर्स का सिलेक्शन भी उचित तरीके से कर सकें, ठीक है। किस इनिंग के में बल्लेबाजी करना ईजी है या किस इनिंग में बॉलिंग करना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो कई चीज़ें होती हैं जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक। देखिए दोस्तों, इन 4 मुकाबलों की बात करें तो इन 4 मुकाबलों में अब तक टोटल 47 विकेट गिरे हैं, ठीक, जहां फर्स्ट इनिंग में 20 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 27 विकेट गिरे हैं, ठीक है। अगर 4 मैचेज में देखिए दोस्तों, 4 मैचेज में 47 विकेट गिरे हैं तो टोटल बढ़ चुको 38, यानी कि लगभग 12 विकेट, लगभग आप ये मान के चलिए 12 विकेट पर मैच गिरे हैं, ठीक है। एक मैच में 2 इनिंग है यानी कि 6-6 विकेट का रेशियो जाता है, तो तभी कह रहा हूँ कि एक मैच में 12 विकेट गिर रहे हैं तो 2 इनिंग होती है एक मैच में 6-6 विकेट। तो आप बॉलर का सिलेक्शन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस मैच में जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी तक जो यहाँ औसतन विकेट गिरने का एक वो बता रहा हूँ, वो तो यहाँ औसतन एक इनिंग में मतलब 4 से लेकर 6 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। तो बॉलर्स का सिलेक्शन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कीजिएगा इस वाले मैच में, ठीक है। इन 47 विकेट में देखिए फर्स्ट इनिंग में अब तक पेसर ने कितने विकेट लिए हैं 10 विकेट लिए हैं, ठीक। और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को मिले हैं 9 विकेट। सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 15 विकेट, स्पिनर को 10 विकेट मिले हैं, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, हम स्पिनर के एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं। किसी मैच में आप स्पिनर को पिक भी करना है, किसी मैच में ऑलराउंडर स्पिनर को पिक करना है, ठीक है। क्योंकि कुछ मैचेज ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड से वो क्लियरिटी आपको आ नहीं पाती है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी इनिंग में क्या होता है स्पिनर को 1 विकेट मिलता है, सेकेंड इनिंग में स्पिनर को 3 विकेट मिल जाते हैं। तो इस तरीके का भी रिकॉर्ड में ये एक रहता है। और अगर बात करें पेसर की, तो पेसर को यहाँ अमूमन चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो 1 से 2 विकेट, 2-3 विकेट लगभग मिलते हैं, ठीक है। 1-2 विकेट स्पिनर और 2-3 विकेट पेसर, ठीक। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। इससे आपको पता चलेगा कि किस टीम के प्लेयरों की फॉर्म कैसी चल रही है, ठीक है। साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर हैं उसमें एडन मार्करम की फॉर्म ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते लेकिन बहुत बुरी भी नहीं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यहाँ जो ये वाला जो मुकाबला है
बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो वहाँ पर चाहे एडरिन मार्करम हो और जैसे रिचा हेंड्रिक्स और कौन है डिकॉक, तो दो ये प्लेयर है, इनकी फॉर्म भी कोई खास नहीं चल रही है, लेकिन बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो किसी मैच में आप इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करके चलना, या दोनों को ट्राई करना चाहेंगे तो किसी एक मैच में कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 से 6 विकेट औसतन गिर रहे हैं पर मैच, तो यहाँ पर क्या पर इनिंग सॉरी, तो वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ टॉप ऑर्डर के प्लेयर, जब मैक्सिमम मैच में टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने स्कोर किया है, चाहे वो 1 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर के, इस नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया हुआ है, तो थोड़ा सा आप ट्राई कर सकते हैं इस वाले मैच में, चाहे किसी प्लेयर की फॉर्म कैसी भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो एडन मार्करम की फॉर्म ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत बुरी भी नहीं, ठीक है, ठीक ठाक है। डेविड मिलर के पिछले 2 इनिंग बेकार गए हैं, और उससे पहले वरना ठीक फॉर्म में थे डेविड मिलर, ठीक है। हेनरी क्लासन ठीक फॉर्म में, स्टब्स भी ठीक फॉर्म में, तबरेज शमसी इस वाले मैच में ऐसा है दोस्तों, स्पिनर को किसी मैच में आप पिक भी करना, किसी मैच में ड्रॉप भी करना, क्यों, क्योंकि कहीं कभी किसी इनिंग में स्पिनर को विकेट तो मिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी 1 से 2 विकेट मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक। नॉर्थ से केशव महाराज और रबाडा, तो ये जो चाहे पेसर हो स्पिनर हो, विकेट तो इनको मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा विकेट नहीं मिलेंगे, जैसे अन्य मैचेस में आपको देखने को मिला होगा, एक ही बॉलर 3 से 5 विकेट ले रहा है, ठीक है। तो उस तरीके के अब तक मुकाबले नहीं हुए हैं, तो उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ, क्या पता इस वाले मुकाबले में कुछ अलग हो जाए, तो वो बात की बात है दोस्तों, लेकिन हाँ अभी तक का ऐसा ही यहाँ चलता आया हुआ है, ठीक है। तो इंग्लैंड की तरफ से बात करें तो वहाँ से फिल सॉल्ट पिछले मैच में 87 रन का स्कोर किया था इन्होंने, ठीक है ना, और तो उसके अलावा इनकी फॉर्म कोई खास है नहीं, लेकिन यहाँ बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो आप इन पर रिस्क लेकर चल सकते हैं एक आध मैचेस में, ठीक है, किसी मैच में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जॉस बटलर की फॉर्म ठीक ठाक है, जॉनी बेयरस्टो की फॉर्म ठीक है, और जोफ्रा आर्चर इनकी जो फॉर्म है वो ठीक चल रही है, ठीक है। तो इस वाले मैच में कुछ ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो अननोन प्लेयर हैं, जैसे मोइन अली और हैरी ब्रुक्स इस मैच में की प्लेयर का काम कर सकते हैं इंग्लैंड की तरफ से। और साउथ अफ्रीका की तरफ से अगर बात करूं तो रिचा हेंड्रिक्स या क्विंटन डिकॉक में से एक प्लेयर जो होता है, जो हो सकता है वो की प्लेयर का काम कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इन प्लेयरों पर भी आप फोकस करके जरूर चलिएगा, ठीक। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर बना है 7 बार, यानी कि 150 से कम वाले लो टोटल वाले मुकाबले भी इस ग्राउंड पर होते हैं। तो हर चीज़ को अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं, तो आपको एक एक रिकॉर्ड में इसलिए समझाता हूं, ताकि अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं तो हर एक के बेस पर आप थोड़ा सा एक टीम बनाकर चल सकते हैं। थोड़ा अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आपको पता होगा कि इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले होते हैं, इसके बेस पर हम इस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। 150 to 169 के बीच का स्कोर बना है 4 बार, 170 to 189 के बीच का स्कोर बना है 6 बार, और 190 प्लस का स्कोर बना है 6 बार। तो आप समझ सकते हैं 190 का स्कोर अगर 6 बार बन रहा है, यानी कि मैक्सिमम मैचेस में यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबले यहाँ देखने को मिलते हैं। इस साल तो जो भी मुकाबले यहाँ खेले गए हैं वो लगभग सारे के सारे हाई स्कोरिंग रहे हैं। तो ये भी मुकाबला मेरे को लग रहा है 170 प्लस का मुकाबला ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैच को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार की मुकाबले इस ग्राउंड पर हो रहे हैं और हमको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है, ठीक है। ये मुकाबला लास्ट मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया था 20 जून को, 21 जून को ये मुकाबला खेला जा रहा है, यानी कि 20 जून को ये मुकाबला खेला गया था, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज़ ने फर्स्ट इनिंग में देखिए दोस्तों विकेट पर भी स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, इस बात पर भी ध्यान देना, ठीक है। यहाँ स्कोर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी इन बातों पर भी ध्यान देना। स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है उस पर ध्यान देना। पावर प्ले में विकेट कितने गिर रहे हैं, ठीक है। और आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, और सेकंड इनिंग में भी पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, ताकि आपको एक नॉलेज हो जाए कि हाँ हमको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी। एक मैच तो ये समझाऊंगा मैं आपको। इसके बाद जस्ट जो इससे पिछला वाला मुकाबला खेला गया था वो खेला गया था वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान के बीच। यहाँ पर क्या होता था, वेस्ट इंडीज़ ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 218 रन बनाए, और अफगानिस्तान की टीम चेज़ नहीं कर पाई, यानी कि सेकेंड इनिंग में यहाँ चेज़ नहीं भी हो रहा है। तो हमको दोनों संभावनाओं को लेकर टीम को बनाना होगा। एक मैच में हम ये मान के चलेंगे कि टीम चेज़ कर लेगी, और एक मैच में हम ये मान के चलेंगे कि टीम चेज़ नहीं कर पाएगी, ठीक है, ताकि कहीं पर भी कोई मैच हो जाए किसी प्रकार का तो हम फंसे ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले मैच को हम आधार मानकर अगर हम टीम बनाए तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इस मैच के बेस पर टीम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे। देखिए वेस्ट इंडीज़ ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया, 180 का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं, महज 4। तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम यहाँ बैटिंग फर्स्ट करेगी हमको ध्यान देना होगा। पावर प्ले में यहाँ 0 विकेट गिर रहा है, और स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ टॉप ऑर्डर। जो मैंने अन्य मैचेज, यही वाला मुकाबला नहीं है, मैं अन्य मुकाबलों को भी एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास तो यहाँ पर रिकॉर्ड रहता है, तो मेरे लिए एनालाइज करना ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि मैं पूरा सिस्टम रख के रहता हूँ।
ताकि आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, यहाँ टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने स्कोर किया है, लेकिन चाहे वो इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका, इनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बहुत बेहतरीन फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ये रिकॉर्ड की बात है, ठीक है, रिकॉर्ड इनका ऐसा कहता है। लेकिन दूसरी चीज़ जो पिच कहती है कि ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, दोनों टीमों के ओपनर प्लेयरों को ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है, चाहे 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्लेयर, चाहे इंग्लैंड खेले या साउथ अफ्रीका, ठीक हो गया। ध्यान दीजिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्लेयर को आप पिक करके चल सकते हैं, और ये पिच के अकॉर्डिंग, ठीक, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। और किसी मैच में इनके फॉर्म के बेस पर जाएंगे तो आप टॉप ऑर्डर में से किसी एक को पिक करना, उसके बाद आप चाहे तो 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। वरना हमारे सूटेबल कम से कम पिच के अकॉर्डिंग 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बैट्समैन सेक्शन से, चाहे वो इंग्लैंड खेले या साउथ अफ्रीका, कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो आगे मैं आपको प्लेइंग 11 समझाऊंगा, वहाँ पर आपको प्लेयर की फॉर्म सारा कुछ रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक। तो आपको उसकी बात की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए, पेसर को 1 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, जो भी टीम यहाँ बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हम चाहे तो 1 पेसर प्लस 1 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टीम में इस प्रकार का सिलेक्शन कर सकते हैं, एक टीम में हम क्या कर सकते हैं, 1 पेसर प्लस 1 पेसर ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं। बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आसानी से चेंज हो जा रहा है। तो देखिए पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है। एक बार फिर हम क्या करेंगे, जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हम उसके टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। अगर आप चाहें तो चाहे एक मैच में आप दोनों ओपनर को ट्राई करके चल सकते हैं, वरना किसी एक मैच में आप एक को ड्रॉप करके बाकी के चाहे 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर में से 1-2 प्लेयरों को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, कम से कम इस मैच के बेस पर। सेकेंड इनिंग बॉलिंग में 1 पेसर 1 स्पिनर को मिला है, तो आप चाहे तो 1 रेगुलर पेसर या 1 रेगुलर ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, चाहे इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका, उनके जो बॉलर है वो भी अच्छी फॉर्म में है, तो हमको एक पेसर के साथ हम जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। ऑलराउंडर पेसर या ऑलराउंडर स्पिनर को तो हम पिक करके चलेंगे ही, ठीक। तो इस प्रकार का टीम बनाकर आपको चलना है, ठीक है। अब बात करें हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो टीम की बात होगी। अब टीम में मैंने वैसे आपको काफ़ी कुछ जानकारी दे दी है, ठीक है, जब मैंने आपको प्लेयर्स के बारे में बताया, ठीक है। तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर के टॉप ऑर्डर के प्लेयरों पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, आप उसके टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से किसी एक प्लेयर को आप क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। बॉलर्स को तो यहाँ पर वाइस कैप्टनसी देना रिस्की रहेगा, वरना आप जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे उसके किसी एक बैट्समैन को भी जो 3-4 नंबर पर बल्लेबाजी करे, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। अब बात आती है उससे पहले वाले मैच की, तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 218 रन बनाए, विकेट कितने गिरे, महज 5। अफगानिस्तान 114 रन पर ऑल आउट हो गई थी, ठीक है। तो अगर आपको लगेगा कि भाई मुकाबला तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा, मेरा ये मानना है कि चाहे इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका हो, 110 रन पर तो ऑल आउट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अफगानिस्तान ने 218 रन का स्कोर को चेज कर रही थी, थोड़ा दबाव सह नहीं पाई होगी। लेकिन हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि जो टीम यहाँ चेज करे, जैसे फर्स्ट इनिंग में कोई टीम 200 का स्कोर करे, वो 170 या 175 तक पहुँच जाए, ठीक है। इस बात के यहाँ चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक। लेकिन 114 पर ऑल आउट हो जाए, ये काफ़ी टफ रहेगा। तो इस वाले मुकाबले में भी एक बार फिर से वही हुआ है कि टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने स्कोर किया है। देखिए पावर प्ले में 1 विकेट गिरा है, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। तो हम क्या करेंगे कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम उसके टॉप ऑर्डर के प्लेयर को हम ओपनर में से 1, उसके बाद आप चाहे 3 नंबर 5 नंबर को भी पिक कर सकते हैं, या 2 नंबर 5 नंबर को भी पिक करके अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में यहाँ पेसर को 4 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिला है, तो यहाँ पर 1 पेसर और प्लस 1 ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी हम जा सकते हैं, ठीक है। या ऑलराउंडर पेसर हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा। सेकंड इनिंग में हमको बताया कि भाई चेज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग सेकंड करने आएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, उनके प्लेयर मिडिल ऑर्डर में उनके प्लेयर अच्छे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ओपनर में से 1 को पिक कर लेना, उसके बाद चाहे 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं। ऑलराउंडर प्लेयरों को पिक करने के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप कंडीशन के बेस पर ही ऑलराउंडर प्लेयर्स को पिक करना, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ ज़्यादा विकेट गिर नहीं रहे हैं, 4 से 5 विकेट गिर रहे हैं, तो ऐसे में ऑलराउंडर प्लेयर एक तो यहाँ पर बॉलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडली विकेट नहीं है, तो
थोड़ा सा ध्यानपूर्वक किसी मैच में करना, किसी मैच में आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। और इस वाले मैच में तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बारे में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, लेकिन मैं इतना क्लियर कर दूँ, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप उसके प्लेयर को तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। सेकंड इनिंग में कोई अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो एक बॉलर को, खासतौर पर यहाँ पर आप चाहे तो पेसर या स्पिनर में से एक को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका खेलेगी सेकंड इनिंग में, तो आप अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो सेकंड इनिंग के किसी बैट्समैन को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक। उससे पहले वाले मुकाबले में स्कॉटलैंड ने 180 रन का स्कोर किया था इसी ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया ने 186 रन बनाए थे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी थोड़ी तकलीफ हो गई थी, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। देखिए सेकंड इनिंग में 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर ने भी स्कोर किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर भी स्कोर कर सकता है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इनिंग में तो ये एक बार क्लियर है कि 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तभी मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पर टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 की बात करें तो साउथ अफ्रीका की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे आपको रिजा हैंड्रिक्स, 11 रन, 43 रन, 0, 3, 4 और 6। ये इनका कोई खास फॉर्म चल नहीं रहा है, लेकिन पिच जो है बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको किसी मैच में पिक भी करना, ड्रॉप भी करके चलना। लेकिन क्विंटन डिकॉक पिछले मैच में 74, उससे पहले 10, 18, 0, 20, 19। देखिए दोस्तों इनकी फॉर्म भी कोई खास नहीं चल रही है, बशर्ते पिछले मैच में 74 रन का स्कोर किया था इन्होंने, ठीक है। तो इनके लिए भी वही नियम कहूँगा कि इनको आउट पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। एडन मार्करम की भी कोई खास फॉर्म नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक प्लेयर मतलब स्कोर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इस विकेट पर की खास बात ये रही है कि यहाँ टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने स्कोर किया है, तो आप एक मैच में 1 नंबर, 3 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे आपको कौन, डेविड मिलर। डेविड मिलर की पिछले 2 मैचेस में फॉर्म खराब है, वो ना उससे पहले इन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया था, ठीक है। तो डेविड मिलर को जब आप तब पिक करना जब आप टॉप ऑर्डर में से एक आध प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो। हेनरी क्लासन और डेविड मिलर दोनों को तब पिक करना जब आप यहाँ इन तीनों में से सिर्फ एक को पिक कर रहे हो। किसको, रिजा हैंड्रिक्स, क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम में से एक को पिक कर रहे होंगे, तब आप डेविड मिलर प्लस हेनरी क्लासन के साथ जाइएगा, ठीक है। स्टब्स की बात करें तो स्टब्स की फॉर्म भी ठीक है, ठीक है ना। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, कभी कभी टीम इनको बहुत कम ही ऊपर प्रमोट करती है, वरना ये औसतन 5 और 6 नंबर पर ही बल्लेबाजी करने आते हैं, ठीक है। इस वाले मैच में बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, सेकंड इनिंग हो या फर्स्ट इनिंग हो, ये कितने हमारे किफ़ायती रहेंगे ये कहना पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक इनका भी सिलेक्शन कीजिएगा। मार्को जैनसन 0 विकेट, 5 रन, 0 विकेट, 3 रन, 2 विकेट और 0 विकेट। कोई खास फॉर्म चल नहीं रही है, और किसी एक मैच में ट्राई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। तबरेज शम्स की बात करूँ 1 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। स्पिनर के लिए पिच में बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, तो किसी मैच में इनको पिक करना, किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। नंबर 9 पर मिलेंगे हमको नॉर्थ। तो इनकी फॉर्म की बात करो तो ये लगभग हर मैच में 1 से 2 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। एक इनकी फॉर्म के देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ ये हमारे लिए थोड़ा सा किफ़ायती हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत तो मदद पिच में पेसर के लिए है, ठीक है। किसी में पिक करना, लेकिन ड्रॉप करके निश्चित चलिएगा। क्योंकि किशोर रबाडा की बात करें 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, ये अब तक का इनका फॉर्म है। बहुत अच्छी फॉर्म में भी नहीं है, ठीक है। इनका चुनाव, इनको पिक भी करना रिस्की हो सकता है और ड्रॉप करना भी रिस्की हो सकता है, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक ही इनको आप पिक और ड्रॉप कीजिएगा। केशव महाराज 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। करंट फॉर्म इनका केशव महाराज का ज़बरदस्त चल रहा है, तो केशव महाराज को किसी मैच में वेन्यू मैचेस के बेस पर जब आप टीम बनाएंगे तो मैं किस प्रकार से टीम बना रहा हूँ, टीम सेट करते वक्त इनको पिक करना और ड्रॉप करना, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम इंग्लैंड के प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे फिल सॉल्ट, 87 रन, 11, 12, 37 और 45, ये इनका फॉर्म चल रहा है करंट का, ठीक फॉर्म में है। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, वाइस कैप्टनसी की काफ़ी रिस्की चॉइस बन सकते हैं। जॉस बटलर की बात करूँ 25 रन, 0 रन, 24 रन और 42 रन, करंट फॉर्म तकड़ा, मतलब 20 स्टार्ट तो इनको मिल रहा है, और ये भी वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस रहेंगे। अगर साउथ अफ्रीका से बात करें तो वहाँ पर भी अगर बहुत ही ज़्यादा रिस्क अगर लेना चाहेंगे तो आप रिजा हैंड्रिक्स पर रिस्क लेकर चल सकते हैं। काफ़ी रिस्क के पिक रहेंगे वाइस कैप्टनसी के लिए, लेकिन काफ़ी रिस्की, आप चाहे तो मत बनाइएगा, लेकिन अगर चल गए तो उनसे बेहतरीन कैप्टन भी इस मैच में आपको कोई नज़र नहीं आएगा। नंबर 3 पर मोइन अली की बात करें या एडन मार्करम को भी आप ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। मोइन अली की बात करें तो 13 रन, 1 विकेट, 16 रन, 25 रन, 1 विकेट, 0 रन, ये ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं, साथ ही बल्लेबाजी पर भी टॉप ऑर्डर
कभी कभी ऊपर आते हैं। हो सकता है पिछले मैच में 3 नंबर पर आ गए थे, इस वाले में हो सकता है 5 या 6 नंबर पर आए, तो ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अगर ये ऊपर बैटिंग करने आएंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छे पिक बन सकते हैं इस मैच में भी। जॉनी बेयरस्टो की फॉर्म लगातार अच्छी चल रही है। ठीक है, मतलब अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, तो जॉनी बेयरस्टो को आप पिक भी करना, ड्रॉप करके भी चलना, क्योंकि आपको पास ये विकेट कीपर सेक्शन में ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हैरी ब्रुक्स। जब भी इनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, हैरी ब्रुक्स ने अच्छी इनिंग खेली है। ठीक है, हैरी ब्रुक्स और जॉनी बेयरस्टो को में से जब दोनों को पिक करना चाहेंगे तो आपको ऊपर से फिल सॉल्ट और जो ये मोइन अली, जॉश बटलर और फिल सॉल्ट में से केवल एक को पिक करके चलना होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे लियाम लिविंगस्टन। लियाम लिविंगस्टन की फॉर्म की बात करें तो कोई खास फॉर्म में चल नहीं रहे हैं। ठीक है, इस मैच में अगर आप चाहेंगे तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। सैम करन की बात करें तो पिछले 2 मैचेस में उन्होंने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उससे पहले इनका शानदार प्रदर्शन रहा है सैम करन का। तो जहां पर आप ऑलराउंडर पेसर के साथ जाना चाहेंगे तो उस मैच में आप सैम करन को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे जोफ्रा आर्चर। करंट फॉर्म अच्छी चल रही है इनकी। ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, किसी एक मैच में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। आदिल रशीद का फॉर्म भी ठीक ठाक है, पिक और ड्रॉप करने लायक प्लेयर हैं। स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद भी नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन के बेस पर ही आप इनको टीम में पिक करके चलना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। मार्क वुड की भी बात करें तो 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, यानी कि इनका भी जो फॉर्म है वो अप डाउन वाला मामला है, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। वैसे भी मैंने आपको सारा रिकॉर्ड बताया कि यहाँ 4 से 6 विकेट गिर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, पेसर को यहाँ 1 से 2 विकेट मिल रहे हैं पर्सनली, और वैसे कहें तो 2-4 विकेट पेसर ले जरूर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद टॉपले की बात करें, पिछले 3 मैचेस में काफ़ी फ्लॉप नजर आए हैं, वरना प्लेयर टॉपले एक रिस्की जो हो सकते हैं पिक इस मैच में हो सकते हैं रीस टॉपले। ठीक है, अच्छी बॉलर है। ठीक है, एक आध मैसेज या 2-3 मैचेस तो अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन हाँ बॉलर ज़बरदस्त हैं। तो मैंने आपको मैच से रिलेटेड वो सारी जानकारी दे दी है, जिसके बेस पर आपको टीम बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको मैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से मैं क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका वहाँ पर तुरंत जवाब दूंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।